नमस्ते दोस्तों, मैं पूनम हूँ। मेरे चैनल में स्वागत करती। ब्लॉग में कैसे आप सब कमेंट में ओम नमः भगवती वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। आज इस वीडियो में जानेंगे जया एकादशी कब है, एकादशी व्रत में करने से नियम क्या है, व्रत में क्या खाए क्या ना खाए, पारण के शुभ मुहूर्त कब है, बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। इससे पहले अगर मेरे चैनल के सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन का प्रेस कर दीजिएगा, जैसे मेरा वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। माघ महीने के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि के कहा जाता है व्रत के करने से पापों के नाश होता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एकादशी के व्रत करने से हमें भूत पचास के योनि में नहीं जाते हैं। इस एकादशी के व्रत करने से हमें विजय की प्राप्ति होती है, हर कार्य में सफलता मिलती है। और इस बार जया एकादशी 29 जनवरी दिन गुरुवार को पड़ा है। गुरुवार के दिन हमें पूरे घर के अच्छे से साफ सफाई नहीं करनी है, शाम मतलब एकदम मीडियम में साफ सफाई करनी है। गुरुवार के तो इससे ज़्यादा नहीं करते। एकादशी व्रत के 3 दिन के नियम होता है। दशमी तिथि के हम नहा खान करते हैं, एकादशी के व्रत रखते हैं। द्वादशी के दिन हमें पारण किया जाता है। तो आप लोग दशमी तिथि को नहाए खाए कीजिएगा, या उस दिन आप बाल धो के स्नान कर लीजिएगा। इस दिन हमें शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाना है पर करना है। भोजन में लहसुन प्याज बैगन हो गई, मसूर की दाल हो गई, जितनी अब शुद्ध चीज़ है ना उस दिन हमें नहीं खाना चाहिए। और आप लोग नहाए खाए को दिन स्नान दानी करके पूजा भोजन बनाइएगा। जीवन चूल्हे पर भोजन बनाइएगा। चूल्हा साफ सुथरा होना चाहिए और बर्तन भी साफ सुथरा होना चाहिए। हमें पूरे सुस्ती माने सर सफाई के ध्यान रख के भोजन बनाना है। ये हो गया माने सारे नियम। उसके अगले दिन व्रत रखेंगे तो व्रत के दिन हमें सुबह जल्दी उठ जाइएगा और सुबह जल्दी उठ के हमें पूरे घर के सर सफाई कर लेना है। और उसके बाद हमें स्नान दानी करके आपके अगल बगल नदी, मान लीजिए नदी तालाब है पोखरा है तो पवित्र नदी है तो वहाँ जाके स्नान कर सकती है। अगर नहीं जाना चाहते हैं तो घर पर भी आप नहा धो सकते हैं। उसमें थोड़ा सा बूंद गंगा जल के 2-4 बूंद डाल के स्नान कर लीजिएगा। और उसके बाद हमें साफ़ सुथरा धुला हुआ कपड़ा पहनना है। उस दिन हमें पीला वस्त्र जरूर पहनना चाहिए। और उस बार जया एकादशी कि गुरुवार को है तो गुरुवार के दिन भी विष्णु भगवान के माता लक्ष्मी के वास माना जाता है। तो इस बार जो एकादशी पड़ रही है ना गुरुवार को पड़ रही है तो बहुत ज़्यादा शुभ संयोग है एकादशी के व्रत करने में। तो पहली बार ही व्रत के उठाना चाहते हैं तो उठा सकते इस व्रत के। कोई माघ महीने के भी एकादशी के व्रत को उठाया जा सकता है। अगहन महीने से भी मान लीजिए जो लोग नहीं एक उठा पाया है तो अगर आप लोग माघ महीने से एकादशी के व्रत करना चाहते हैं तो आप लोग माघ महीने से एकादशी के व्रत कर सकते हैं, उठा सकते हैं। मेन स्नान दानी करके पीला कपड़ा पहन लेना है। उसके बाद हमें सबसे पहले सूर्य भगवान को जल देना है और उसके बाद हमें तुलसी माता के एक दीपक जला दीजिए है। एकादशी के दिन न तुलसी माता में जल देते हैं, न तुलसी के पत्ता तोड़ते हैं, न ही भोग लगाते हैं। तो सिर्फ आप ये सुबह में एक दीपक जला दीजिएगा। दीपक सुबह में भी जलाना है और शाम को समय भी दीपक जलाना है। दोनों समय आपको दीपक जलाना है। तिल के तेल के दीपक जलाइएगा। तो हमें तुलसी माता के दीपक जला देना। उसके बाद अपने पूजा मंदिर में आके विष्णु भगवान के माता लक्ष्मी के पूजा कीजिएगा। आपके पास फ़ोटो है तो फ़ोटो से भी पूजा कर सकते हैं, नहीं है मूर्ति है तो मूर्ति से भी पूजा कर सकते हैं। चौकी लगा के भी आप पूजा करना चाहते हैं तो चौकी लगा के कर लीजिए, नहीं तो मतलब वैसे भी पूजा मंदिर में भी जहाँ फ़ोटो रखे हैं तो वहाँ पूजा कर सकते हैं। पूजा करना चाहते हैं तो वहाँ भी पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले हमें फ़ोटो है तब कपड़ा बिछा के फ़ोटो को साफ़ कर लेना है। अगर मूर्ति है, मूर्ति रखा है
तो पंचामृत 5 चीज़ मिला के अभिषेक करना पड़ता है। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, ये 5 सामान मिला के भगवान को स्नान कराना है। उसके बाद पीला वस्त्र बिछा करके हमें भगवान को आसन देना है। आप फूल के भी आसन दे सकते हैं, न तो तिल के आसन दे सकते हैं। एकादशी के दिन चावल के नहीं छूता है, उसकी नहीं डालता है, तो फूल के चाहे तिल के आसन दे सकते हैं। भगवान के चंदन के टीका लगाइएगा, रोली के टीका लगाइएंगे। उनके पीला वस्त्र है तो पीला वस्त्र दे दीजिए, नहीं है तो वस्त्र स्वरूप में आप कलावा भी दे सकते हैं। तो यही फूला फील है तो फूला फील दीजिए। धूप दीप जला के भोग लगाना है। हमें केला ज़रूर चाहिए उस दिन। इस दिन अन्न के भोग नहीं लगाया जाता है, फल के भोग लगाया जाता है। फल में आप केला ले लीजिएगा, साथ में कोई और सीजन फल है तो संतरा हो गई, सेब हो गई, जे आपके लेने के बस में है वही ले सकता है। जब भोजन लगाना है तो तुलसी के पत्ता जरूर भोजन लगाइएगा। बगैर तुलसी के पत्ता के भोग नहीं स्वीकार करते हैं। तो हमें भोग लगाना है। कथा ज़रूर सुन लीजिएगा। एकादशी व्रत में कथा सुनने के बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है, तो कथा सुन लीजिएगा। पढ़ना चाहते हैं तो कथा भी पढ़ सकते खुद से भी। उसके बाद मुझे आरती करना है। आरती करने के बाद विधि विधान से पूजा करने के बाद हमें चाय, जूस, शरबत ले सकते हैं। एकादशी व्रत में फलाहार किया जाता है, तो पूजा करने के बाद चाय, जूस, शरबत ले सकते हैं। शाम में सूर्यास्तान होने से पहले आप फलाहार कर लीजिएगा। और फलाहार में आप साबूदाने की खीर भी खा सकते हैं, मखाने की खीर खा सकते हैं, केरा दूध खा सकते हैं। ठंडी के मौसम में शकरकंदी भी मिल सकता है तो वो भी दूध शकरकंदी खा सकते हैं। यही सारे जो गुरुवार के व्रत करेंगे वो केला उस दिन नहीं खाएंगे। और जो गुरुवार के व्रत नहीं करते हैं, सिर्फ उस दिन एकादशी व्रत करते हैं, तो वो केला दूध खा सकते हैं। शाम में आपको अच्छे से हाथ पैर धो के भगवान के पास एक दीपक जला दीजिएगा। उसके बाद आप प्रयास कीजिएगा सुबह में जब हम पूजा पाठ करें तो उसी समय भगवान के पास एक का दीपक जलाना चाहिए। रात्रि जागरण की इसमें बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है। तो अगर आप पूरे रात जागना नहीं चाहते हैं तो इसीलिए हमें भगवान के पास एक दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। आप लोग दीपक सुबह में जला दीजिएगा और शाम को समय थोड़ा सा तेल ज़्यादा डाल दीजिएगा कि आपके दीपक है तो पूरी रात जलता रहे। मान लीजिए अगरचे अखंड दीपक नहीं जला पाते हैं तो शाम के समय में भी आप भगवान के पास एक दीपक जला दीजिएगा, आरती कर लीजिएगा। व्रत में मंत्र के जाप हमें ज़रूर करनी चाहिए। ओम नमः भगवती वासुदेवाय, ओम नमः भगवती वासुदेवाय। दिन गुरुवार है तो थोड़ा सा हमें जल में गंगा जल मिला ले लेना है। वो मैंने थोड़ी पूरी घर में हल्दी डाल के छिड़काव कर दीजिए। इस दिन आप बाल नहीं धोइएगा। उस दिन जो एकादशी के व्रत करते हैं तो वो भी एक दिन पहले ही बाल धो लेंगे। तो जो एकादशी के व्रत नहीं मान लीजिए नहीं करते हैं तो वो भी उस दिन बाल नहीं धोना है, नाखून नहीं काटना है। और व्रत के पारण अगले दिन किया जाता है। तो पारण के दिन हमें सुबह सवेरे जल्दी उठ जाना है। उठ के सबसे पहले घर आंगन की सफाई करना है। सफाई करने के बाद स्नान करना है। स्नान करने के बाद आप पूजा कर लेना। पूजा करने के बाद आप दान करने के नियम होता है। तो दान में आप आटा, दाल, आलू, नमक, पैसे यही सब के दान किया जाता है। एकादशी तुलसी के पत्ता एक रख दीजिएगा। एकादशी व्रत में तुलसी के पत्ता के ज़्यादा महत्व होता है, तो तुलसी के पत्ता रख के दान कीजिएगा। तो ज़रूर रखिएगा तुलसी के पत्ता। हाथ में हमें जल ले लेना है। ये ना 5 बेर उछल घुमा के प्रणाम कर लेना है। अगर मान लीजिए एकादशी पारण के दिन आप ब्राह्मण को बुला के भोजन कराना चाहते हैं तो ब्राह्मण के बुला के भोजन कराइए। आना होता आप दान करने के बाद पारण कर सकते हैं। पारण में सबसे पहले हमें अपने मुंह में तुलसी के गंगा जी के जल डालना चाहिए। तो आप लोग तुलसी और गंगा जी के जल डाल लीजिएगा। उसके बाद ही जो कुछ आप भोजन बनाते हैं
तो वो खाइएगा। उस दिन सादा भोजन बनाना है उस दिन। और आपके यहाँ मान लीजिए पारण में रोटी खाना चाहता है तो रोटी खाइए। आपके यहाँ चावल खाने के नियम है तो चावल भी आप खा सकते हैं। जिसका यहाँ जो नियम है देख लीजिएगा, अपना अपना नियमन जैसे नियम है वैसे आप सब कीजिए। यही सब नियम के पालन करना पड़ता है तो हानि करता है। इस दिन हमें शुद्ध भोजन उस दिन भी करना चाहिए। एकादशी तिथि शुरू हो रही है 28 जनवरी दिन बुधवार से शाम 4:37 से शुरू हो जाएगी। एकादशी तिथि की समाप्ति 29 जनवरी दिन गुरुवार को दोपहर 1:55 पर समाप्त हो जाएगी। तो हमें एकादशी के व्रत 29 जनवरी दिन गुरुवार को रखना है। पूजा के शुभ मुहूर्त है आप लोग 29 जनवरी गुरुवार को 8 बजे तक पूजा कर लीजिएगा। अब पारण के शुभ मुहूर्त है 30 जनवरी दिन शुक्रवार को सुबह 7:10 से लेके 9:20 तक पारण के मुहूर्त है। इसी शुभ मुहूर्त पर पारण कर लीजिएगा। सबसे पहले हमें अपने मुंह में तुलसी के गंगा जी के जल डाल के तभी पारण करना है। जो कुछ खाना चाहते हैं वही खाइए। तो यही सब नियम के एकादशी व्रत में हमें यही नियम के पालन करना पड़ता है, ज़रूर करना चाहिए। आज के वीडियो यहीं तक के था। फिर मिलती हूँ कोई नए वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी कोई नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय। भगवती वासुदेवाय।